सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले सबसे श्रेष्ठ है जिसको आपने अपने हृदय में बसा रखा है। एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता, जिनकी संख्या करोड़ों में है। राम है, श्याम है, अल्लाह है, और महाराज ईसाई के क्रिश्चियन है। हर देश प्रदेश के तिरुपति बालाजी हैं, हर देश प्रदेश के देवी देवता अलग हैं, और नए नए जो पैदा हो रहे हैं उनकी तो गिनती ही अलग है। और क्या नहीं, रोज हर रोज पैदा होते हैं, अखबारों में रोज सुनते हैं, आज भूतनाथ प्रकट हो गए, आज प्रेतनाथ प्रकट हो गए, आज ये वाले देवता प्रकट हो गए। आज एक तो हमने गदा वाले हनुमान तो सुने, लेकिन वो हनुमान क्या कहते हैं, गदा वाले हनुमान तो सुने, लेकिन एक हमने सुना बोले मुरली वाले हनुमान। अरे मैंने कीजिए भी नए देवता, प्रेम से बोलो। चलिए ये विषय तो अलग रहा, लेकिन हमारा जो प्रश्न है उस पर फोकस करते हैं। सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? एक ही साध है सब सध है, और सब साध है सब जाए। उत्तर नहीं दूंगा मैं, लेकिन आपको अपने आप उत्तर समझना है। उत्तर दे दूंगा फिर क्या मतलब रहा? एक बहू जिसकी नई नई शादी हुई और वो ससुराल में प्रवेश करती है, तो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, भोजन रसोई की पूजन कराते हैं। तो रसोई का पूजन कराया, उसके बाद में उसकी जो घड़ी थी उल्टी घूमना प्रारंभ हुई। अच्छा वहीं से घूमती है वैसे, जब वो आती है तब तो बहुत स्वागत होता है ना। और जैसे ही महाराज रसोई का पूजन होता है तब वो उसकी उल्टी घड़ी घूमना चालू। प्रेम से बोलो। अब तो महाराज सुबह उठी, यहां से ससुर आवाज लगाए, बहू अरे ने चाय दी जो। वहां से सास आवाज लगाए, अरे तने उनको दे दी, मोकू ने दी। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक तो वो केवल चाय सर्व करती रहती है, देवर देवरान जेठ जेठानी, और कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी है, घड़ी की तरह चारों तरफ खर 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 खर। सुबह निकल गई, अब पत्नी पति को विदा कर रही है, फिर बच्चों को विदा कर रही है, फिर दोपहर में अपने लिए भोजन बना रही है, फिर खुद खा रही है। नेक लेटी होगी तभी कोई ना कोई मेहमान आ गया, लो जी, फिर चाय बनाया, फिर नाश्ता बनाया। जैसे ही लेटने को फिर महाराज वो पति देव आ गए ड्यूटी से, 5 बज गए, लो जी क्या कर रही है, लेटी हूं, चाय बना, चल। फिर महाराज चाय नाश्ता में लग गई, और रात को 9 बजे 9:30 बजे, जहां तक कि 10 बजे फ्री हुई, तब वो पति के पास में पहुंची। और पति के पास में जाके पहुंची, सो जाऊं, पैर दबा, लास्ट काम तो रह गए हो। पैर दबाने के बाद में तब वो सो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा ध्यान से सुनना। वह बहू जो नई है वो अंदर घर में प्रवेश करती है, सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है। लेकिन पति की कब करती है? बोले रात में आधा घंटा 15 मिनट बच जाते हैं, उसमें थोड़ा सा पति की सेवा हो जाती है बस, बाकी सबकी सेवा करती है। 1 महीना व्यतीत हो गया साहब। एक दिन क्या हुआ, बोले महाराज बेटे का झगड़ा हो गया पिताजी से, और बेटे ने कहा बोले मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। उसने थैला फैला संभाला और तुरंत बाहर निकला। आश्चर्य, वो जो पत्नी थी ना, वो तुरंत पति के पीछे चल दी, पीछे पीछे। किसी ने उस पत्नी से, बहू से पूछा, बोले तू क्यों जा रही है? बोले मैं पति के साथ जा रही हूं। बोले तेरी थोड़ा झगड़ा हुआ, तेरे पति का झगड़ा हुआ, वो तो उनका बेटा है, उनका झगड़ा हुआ, तू क्यों जा रही है? बोले मैं आई थी पति के लिए। बोले पति के लिए आई, लेकिन सास ससुर से तेरी क्या दुश्मनी है? भाई उन्होंने तेरे को कुछ टोका, बोला, कुछ बोला? ना ना, कुछ नहीं बोला। तो फिर उनको छोड़ के, उनकी सेवा को छोड़ के तू क्यों जा रही है? तब वो बहू कहती है, बोले जब मैं आई थी तब मैं पीछे थी। बोले किसके? बोले पति के। और जब मैं जा रही हूं तब भी पीछे हूं। बोले किसके? बोले पति के। आई थी पति के लिए और जाऊंगी तो पति के लिए। एक ही साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। करोड़ों की सेवा कर लूंगी, लेकिन महाराज पति तो केवल पति होता है। आप भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आप हल्ला करके जाते हैं भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना है, लेकिन सत्य बताएं तो कल ही बताया था, आधी लीटर का जो पात्र है आप लेकर जाते हो, 25 ग्राम जल ही भोलेनाथ को चढ़ा पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर हनुमान जी चुपके हैं, नंदी बाबा भी हैं, यहाँ गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं, सबका सम्मान करते हैं। उसके बाद में फिर भोलेनाथ जी को। और यदि फिर भी आपसे कोई पूछ ले कहां से आ रही है, बोले भोलेनाथ जी को जल चढ़ा के।
ना गणेश जी को नाम आवेगो, ना कार्तिक को नाम, ना नंदी को, ना किसी का नहीं, भोलेनाथ जी को जल चढ़ा के आए। एक ही साध है, सब सद है और सब साध है। हमारी साधना में कमी रह जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि आई तो 9 दिन का व्रत किया, 9 दिन का लगातार लौंग पर कर रहे हैं महाराज, बतासे पर कर रहे हैं, अब महाराज 9 दिन तक व्रत कर रहे हैं। और 10वें दिन बोले कहाँ है, बोले हॉस्पिटल में। प्रेम से बोलो। अच्छा फिर भी मतलब फिर भी कुछ नहीं हुआ, 10वें दिन हॉस्पिटल में, फिर आए, पता चली महाराज त्योहार आ गया दीपावली। लियो जी महाराज, अब दीपावली और लक्ष्मी जी का पूजन चालू हो गया, फिर लक्ष्मी जी में लग गए। फिर पता चला महाराज वो जन्माष्टमी आ गई, ओहो गणेश हनुमान जी वो आ गए, कन्हैया आ गए। फिर रात भर कीर्तन चला है, फिर महाराज राम जी को जन्म उत्सव आ गो, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप किसके हैं, किसके हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं, यहां से यदि मैंने ये प्रश्न कर दी ना, आप किसको मानते हो, तो आपके मुख पर एक नाम नहीं आएगा। बोले हम तो सबको मानते हैं, चाहे अच्छा देवी को नहीं मानते। अच्छा आपके अंदर ही मतलब आप बैठी हैं यहाँ कथा सुननी, तो आप में ही सारी माताएं आ गई, फिर तो यही बैठ जाए कथा सुनने, आप लोग बाहर जाओ। प्रेम से बोलो। तर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आधी अधूरी बात सुनोगे तो वो तर्क ही होता है, कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिसको अपना मानते हैं ना, उसको ऐसे मानो जैसे आप ठाकुर जी को मानते हैं, कृष्ण को। आप गए भोलेनाथ जी के मंदिर में और भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, उस समय आपके मुख से निकल जाए बोले बांके बिहारी लाल की, पड़ोसी भी चौंक जाए, भोलेनाथ जी के मंदिर में बांके बिहारी जी कहां से आए गए, बोले मेरे तो ये बांके बिहारी हैं। क्या मेरे तो ये बांके बिहारी हैं। सम्मान अलग बात है, लेकिन जीव पर केवल एक होना चाहिए। एक ही साध है, सब सद है और सब साध है सब जाए। क्या भोलेनाथ कृष्ण नहीं हो सकते? 33 कोटि देवी देवताओं को लाइन में खड़ा कर दिया जाए, इस प्रकार खड़ा कर दें तो क्या स्थिति होगी? यदि मैं रियांश से पूछूं, हाँ भाई किसको बुलाओगे, 33 कोटि देवी देवता खड़े हुए सामने, तो आप कहोगे राम जी थोड़ा आगे आओ, तो राम जी एक कदम आगे आएंगे। लेकिन स्थिति देखना क्या होगी, जैसे ही राम जी एक कदम आगे आए ना, तो जो 33 कोटि देवी देवता थे राम जी से एक कदम पीछे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? अब पीछे होने का मतलब क्या है? क्या उनको गौण कर दिया जाए? बोले नहीं नहीं, राम जी आगे, इसका मतलब राम जी के पीछे सब हैं। पीछे का मतलब यदि आपने राम को भोग लगाया तो 33 कोटि देवी देवता को स्वतः भोग लग गया। सब एक ही हैं, राम के पीछे सब हो गए। आप मैया को मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता आपके सामने, आपने मैया को बुलाया, मैया एक कदम आगे आई तो उसके पीछे 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो गए। आपने मैया को भोग लगाया, इसका मतलब सबको भोग लगा दिया। एक ही साध है, सब सद है और सब साध है सब जाए। अब मैं प्रश्न फिर से करता हूं, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? अब बताओ, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? अरे भैया, सबसे श्रेष्ठ वो है जिसको आप अपना मानो। एक बार मान लो, बात खत्म। अब ऐसे थोड़ी ना कि आज तुम्हारा विवाह हुआ, आपका पति बना, फिर बाद में सोचा इस पति से मन भर गया, दूसरा पति बनाओ, है? फिर दूसरा बना लिया, बोले ये भी ठीक नहीं लग रहा, कोई तीसरा देखो। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ऐसे चलता है क्या? पति एक ही होता है, पति एक ही होता है, पिता एक होता है। अरे हम सबके पिताजी भले ही अलग अलग हों, लेकिन महाराज पिता शब्द एक ही है। आपके पिता अलग हैं, आपके पिता अलग हैं, आपके पिता अलग हैं, आपके पिता अलग हैं, और सबके पिता वो हैं।